नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गांव कोचिंग सेंटर में। आज से पहले पिछले वीडियो में हम आप लोगों को प्रश्नावली 3.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन बना करके दिए थे। आज तीसरा का पहला क्वेश्चन बना रहे हैं। पहले क्वेश्चन को हम लोग ढंग से समझेंगे, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो इसको हल करना बहुत ही आसान होता है। तो तीसरा का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। एकदम सिंपल है, हल करते हैं हम। मान लेते हैं सबसे पहले संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। पहला शर्त में दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब घटाव होता है, x और y का घटाव 26 के बराबर है। दो संख्याओं का अंतर दिया है, चूंकि दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे x घाटा y बराबर 26। समीकरण 1 हो जाएगा। पुनः दूसरे शर्त में दिया है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। दिया है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, इसलिए हम लिख लेंगे। अब देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या, एक संख्या पहली x हो गया, दूसरी y हो गया, तो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। इसका मतलब y में जो अगर 3 से गुणा करा लेंगे तो x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x बराबर 3y। समीकरण 2 हो गया। प्रतिस्थापन विधि से चलते हैं हम। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से चलेंगे हम। समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 26, तो x बराबर 26 प्लस वाई हो जाएगा। x बराबर 26 प्लस वाई, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब x बराबर 26 प्लस वाई समीकरण 2 में रखने पर लिख लेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है x बराबर 3y। x बराबर 3y है, तो x बराबर 3 गुने x का मान रखना है, सॉरी x का मान यहाँ पे रखना है। x का वैल्यू है 26 प्लस y बराबर 3y। y को उधर कर लेते हैं, 26 बराबर 3y माइनस y, और 26 बराबर 3y में y घटाएंगे तो 2y हो जाएगा। अब यहाँ निकालते हैं हम, इसलिए अब यहाँ y बराबर हम लिख लेंगे 26/2 लिख सकते हैं, घटा लेंगे, y बराबर हो जाएगा 13। अब y का मान समीकरण 3 में रख लेंगे तो आसानी से x का वैल्यू आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हो गया आपका x बराबर 26 प्लस वाई, x बराबर 26 आप प्लस y का वैल्यू जोड़ लेते हैं यहाँ पे 13, x बराबर हो गया 39। अब हल हुआ आपका x बराबर 39 और y बराबर हो गया आपका 13। x बराबर 39, y बराबर 13। अब इसको आसानी से समझेंगे कि दिए गए शर्त के अनुसार से हमारा, दिए गए शर्त के हिसाब से हमारा आंसर सही है कि नहीं है।
तो इसके लिए अब जानेंगे हम। देखिए पहला शर्त है x माइनस वाई बराबर 26। x माइनस वाई बराबर 26 है। x का वैल्यू है 39, y का वैल्यू है 13। 39 में से 13 घटाते हैं तो 26 आसानी से आ जाएगा। उसके बाद दूसरा शर्त है x माने एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, माने x बराबर 3y है। x का 39 बराबर 3 गुने y का 13 करेंगे, 13 या 39 बराबर 39। शर्त सही है, आंसर हमारा सही है। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण है, उसमें से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें याद करना है। अब हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग, दो कोण मिला करके जब 180 डिग्री होता है तो दोनों कोण संपूरक होते हैं। उसमें से बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम मान लेते हैं माना कि संपूरक कोणों में बड़ा कोण बराबर x डिग्री तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री। केस 1 पहला केस में दिया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण x हो गया, यहां लिख सकते हैं हम, चूंकि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, इसलिए x बराबर y प्लस 18 लिख सकते हैं। चूंकि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, इसलिए हम x बराबर y प्लस 18 कर देंगे। x बराबर y प्लस 18 या हो जाएगा ये x माइनस वाई बराबर 18। समीकरण 1 हो गया। अब दो पुनः अब हम लिख सकते हैं दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हम x प्लस वाई बराबर 180 लिख सकते हैं। समीकरण 2 प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे हम। प्रतिस्थापन विधि से अब समीकरण 1 से या 2 से किसी से भी चलेंगे। समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, x बराबर 18 प्लस वाई, समीकरण 3 हो जाएगा। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 18, 180 है। x प्लस वाई बराबर 180 है। अब इसका मान हम रखेंगे, x का वैल्यू है 18 प्लस वाई या 18 प्लस वाई प्लस वाई बराबर 180। अब इधर देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे 18 है, वाई वाई दो को है, तो हम लिख लेंगे 18 प्लस 2y, 18 प्लस 2y बराबर 180। अब हो जाएगा आपका 2y बराबर 180। 18 प्लस में है, बराबर को उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा।
माइनस 180 माइनस 18 घटा लेते हैं। 2y बराबर 180 में से 18 घटाते हैं, 10 में से 8 जाता है तो 2, वही हो जाएगा आपका 7, 1 गया 6, 162 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 162 बटा 2, घटा लेते हैं 2 से, 2 8 16, y का मान 81 आ गया, y बराबर 81। अब इसी तरह y का मान समीकरण 3 में रख लेंगे हम। y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 देख लीजिए क्या है, x बराबर 18 प्लस वाई, x बराबर 18 प्लस y है, x बराबर 18 प्लस y का वैल्यू 81 है। x बराबर जोड़ लेते हैं 8 1 9, 8 1 9, 99 हो जाएगा। इस तरह से x का वैल्यू 99 हो गया, y का वैल्यू 81। इस तरह से आपका हो गया यहाँ पे संपूरक कोणों में बड़ा कोण हो गया आपका 99 डिग्री का, और 81 डिग्री का हो गया आपका छोटा कोण। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्ट है ना। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। देखिए यहाँ हम बल्ले और गेंद का मान लेते हैं, मान लेते हैं कि बल्ले का क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले खरीदे, बल्ले का x मान लेते हैं और गेंद का y मान लेते हैं। माना कि एक बल्ला का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा है। कोच 7 बल्ले और 6 गेंद कितना में खरीदा है, 3800 रुपये में खरीदा है। यहाँ लिख लेंगे हम, चूंकि 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपया है। 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना है, 3800 रुपया है। इसलिए और देखिए एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया है, तो 7 बल्ले का मूल्य 7 रुपया होगा, प्लस 6 गेंद का, एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 6 गेंद का मूल्य 6y होगा, बराबर 3800। ये आपका समीकरण 1 हुआ। अब पुनः दूसरे शर्त में 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदता है। अब यहां लिख लेंगे 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य 1750 रुपया है। इसलिए और देखिए सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे एक बल्ला का 100 रुपया है, तो 7 बल्ले का 7x हुआ था, तो 3 बल्ले का 3x होगा, 3x प्लस 5y बराबर 1750। समीकरण 2 हुआ। अब प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 है 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7x बराबर
3800 माइनस 6y x बराबर 3800 माइनस 6y बटा में 7। समीकरण आपका ये 3 हो जाएगा। अब x का मान समीकरण 2 में रखना है, यहां पर हम लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 2 में रख लेना है। x का मान जब x का मान समीकरण 2 में रखिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा, और y का जब वैल्यू आ जाएगा तो उसको समीकरण 3 में रख लीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा। इसको आगे आप अपने से हल कीजिएगा। समीकरण हम बना दिए हैं, थोड़ा सा बता भी दिया है, अब आप लोग कुछ अपने से भी हल कीजिएगा इसको। अब 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं इसी का। 4 नंबर क्वेश्चन